ईरान जो है वो अब अपनी ताकत दिखा रहा है खुलकर। जाहिर तौर पर उसके पीछे रशिया है, लेकिन ये जो एक ट्रायंगल बना है ईरान, रशिया और चाइना का, ये ट्रायंगल आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने वाला है। जहां अमेरिका ने ईरान को चैलेंज करके जंग को नया मोड़ दे दिया, वहीं इजराइल की युद्ध नीति में अब बदलाव दिख रहा है। 21 दिन से जारी लड़ाई में आपने कई बार सुना होगा कि इजराइल की सेना तैयार है, टैंक तैनात है, जैसे ही ऑर्डर मिलेगा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, वो गाजा पट्टी में घुसकर हमास को तबाह कर देंगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन बस शुरू ही होने वाला था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। इसकी जगह वो छापामार युद्ध कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। मतलब दुश्मन के इलाके में जाते हैं, उसके ठिकानों को बर्बाद करते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। इजराइल ने बीती रात भी ऐसा ही किया। आईडीएफ ने इसे इस ग्राउंड ऑपरेशन नहीं टारगेटेड रेड का नाम दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की ये नई रणनीति क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, टैंक्स घुसते हैं, ऊपर से आईडीएफ का बम्बार्डमेंट होता है, अटैक करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये रिपोर्ट देखें। 25 अक्टूबर की तरह बीती रात भी आईडीएफ ने गाजा में घुसकर ऑपरेशन चलाया। 50 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में इजरायली टैंकों का काफिला गाजा की ओर बढ़ता दिखा। ये उसके अटैक का दूसरा राउंड रहा। 36वें डिवीजन के इन जवानों ने घंटों तक गाजा में टारगेटेड रेड की। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इस बार आईडीएफ ने दो तरफ मोर्चा खोला। गाजा और जेनिन दोनों में एक साथ उसने रेड की। जेनिन में 100 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल घुसे और हमास पीआईजे के ठिकानों पर धावा बोला। इस दौरान गोलीबारी भी हुई। हमास के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बाकायदा कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जहां बैठे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी लगातार जवानों को निर्देश दे रहे थे, पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। यानी पूरी तैयारी और रणनीति के तहत इस मिशन को पूरा किया गया। ये हिट एंड रन ऑपरेशन इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले का ट्रेलर भी हो सकता है। इतिहास गवाह है, जिमी कार्टर से लेकर बराक ओबामा तक अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है, सबसे पहले कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, फिर इजराइल को बोलते हैं कि रिस्ट्रेन दिखाओ, और फिर बोलते हैं कि कार्रवाई रोक दो। लेकिन इस बार कहानी बदली है। शायद क्यों? क्योंकि इस बार हॉस्टेजेस हैं। इस बार हमास ने कुछ ज्यादा ही बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा में उसका ऑपरेशन कामयाब रहा है और सेना को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन गाजा किस तरह बर्बाद हो रहा है, हर दिन मर रहा है, फिक्र आपकी में हम आपको अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आज सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें आपके सामने, मैक्सार सैटेलाइट इमेजेस हैं पहले और बाद की। यकीन मानिए वो आपकी रूह कपा देंगी। आप देख सकते हैं किस तरह एक शहर इजराइल के हमले में मलबा बन चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। पहले क्या था और अब वहां क्या हो गया है। लेकिन ऐसे में स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको वाकई में अंदर से झकझोर दें। अल जजीरा के वो रिपोर्टर जिनके दोनों बच्चे और पत्नी की मौत हो गई, वो उनका क्रिमेशन करने के बाद अगले दिन वापस फील्ड पर आते हैं और रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ये रिपोर्ट देखें। गाजा में हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं बल्कि ताबड़तोड़ हवाई हमले भी हो रहे हैं। इजराइल के हमले में पूरे शहर की सूरत बदल चुकी है। एयर स्ट्राइक से पहले और बाद में ली गई सैटेलाइट की तस्वीरों में उत्तरी गाजा में विनाश की कहानी साफ झलक रही है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। जहां कल तक घर, मकान, दुकान और अस्पताल हुआ करते थे, वो सब इजराइल के हमले में दफन हो चुके हैं। ऊंची ऊंची इमारतें ढह चुकी हैं। 2 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। 45% इमारतें जमींदोज हो गई। इतना कोहराम मच चुका है, जबकि इजराइल के हमले अभी रुके नहीं हैं। मध्य गाजा पट्टी पर इजराइल ने अपाचे हेलीकॉप्टरों से हमास पर प्रहार किया।
गाजा के खान यूनुस में भी आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। हमले में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। मतलब ये कि जमीन से हिट एंड रन ऑपरेशन चल रहा है, जबकि आसमान से बम बरस रहे हैं। यानी गाजा दो तरफा मार झेल रहा है। इस युद्ध के शुरू होने से लेकर अभी तक 21वें दिन तक सबके मन में एक सवाल है कि हमास के गढ़ में घुसना कितना खतरनाक होगा इजराइल के लिए। क्या इजराइल का हाल अमेरिका के वियतनाम वाला नहीं होगा? और ऐसी कई स्टडीज हैं। जो अमेरिका का हाल वियतनाम में हुआ था, वही अमेरिका का हाल अफगानिस्तान में भी हुआ। वही अमेरिका का हाल काफी हद तक इराक में भी हुआ। इजराइल के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपके मन में सवाल होगा, इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहा था, वो इस तरह छोटे छोटे अभियान क्यों चला रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को लगता है कि इजराइल की सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। अर्बन वॉरफेयर में वो फंस सकता है। देखिए, अर्बन वॉरफेयर किसी भी मुल्क की आर्मी के लिए सबसे खतरनाक होता है। वहां पर जो डिफेंड कर रहा होता है वो 1 और सामने वाले 6, 1:6 का रेशो होता है। इसीलिए जब रशिया यूक्रेन में घुसा तो रशिया को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जब उसने अपनी आर्टिलरी से अटैक किया, जब उसने उन इलाकों पर कब्जा करके बैठ गया, तब यूक्रेन को नुकसान शुरू हो गया। अर्बन वॉरफेयर किसी भी सेना के लिए सबसे मुश्किल काम है। युद्ध लंबा खींचने के लिए इजराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। लक्ष्य पाना तो दूर की बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और टारगेटेड रेड का विकल्प चुना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भी जब तेल अवीव गए थे तो उन्होंने टारगेटेड अटैक का सुझाव दिया था। अब ये क्या होता है? सपोज करिए कि वो आधे किलोमीटर इलाके में हमला करके उसको सपाट कर देते हैं। पहले बॉम्बिंग करते हैं, फिर टैंक से अंदर घुसते हैं, फिर वापस आते हैं। अगले दिन उस आधे किलोमीटर से आगे घुसते हैं, वहां पर बॉम्बिंग करते हैं, सपाट कर देते हैं, फिर आगे घुसते हैं। ऐसे कर करके वो पूरे एरिया पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब इस बीच आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने दावा किया है कि अमेरिकी तालमेल के साथ गाजा पर हमला जारी रहेगा। गाजा की रणनीति पर हर दिन आईडीएफ और अमेरिका की बातचीत हो रही है। आने वाले दिनों में गाजा में जमीनी हमले बढ़ेंगे। यही नहीं, गाजा पर जल, थल और नभ से हमले जारी रहेंगे। इजराइल के जमीनी अभियानों का मकसद हमास को खत्म करना है। उसके एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट और कमांड सेंटर तबाह किए जा चुके हैं। हमास के ठिकानों पर ड्रोन से भी पिन पॉइंटेड अटैक हो रहे हैं। रात में इजरायली नेवी ने कि कमांडो यूनिट ने दक्षिण गाजा पट्टी में हमला बोला, समंदर की तरफ से हमास को टारगेट किया। इस अटैक में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के नेवल कमांडो फोर्स के ठिकाने को ध्वस्त करने का दावा किया। हमास से युद्ध के बीच ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल होसेन सलामी ने चेतावनी दी है कि इजरायली सेना ने अगर गाजा में कदम रखा तो उसे वहीं दफना दिया जाएगा।